जो सत्य बोलता है वो हाथ उठा सकता है। दादाजी आप लोग नहीं उठा रहे हैं। इस बुढ़ापे में झूठ की कहां जरूरत पड़ती है? अरे बुढ़ापा आ गया, कम से कम अब तो छोड़ दो झूठ बोलना। अब नहीं छूटेगा तो क्या तो शरीर छूटने वाला है। बची कितनी आपकी, और आपकी बस क्या, हम अपनी भी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। मतलब हम सबकी बची कितनी है ये कह रहे हैं। गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निस्दिन आयु खेत। मैया जी, ओ मैया, बहुत गई थोड़ी बची, अब भी समय है, सच के मार्ग पर चल लो। जब आपका जन्म हुआ था ना, तब आपके सिर में जो बाल थे छोटे छोटे वो काले थे। जानते हो बाल अब कैसे हो गए? सफेद हो गए। दशरथ जी ने कान के पास अपने बाल ही तो देखे थे और मन बनाया कि मैं बुढ़ापा आ गया, राम को राजा बना और मैं भजन करूं। दशरथ जी के बाल पक गए तो उन्होंने मन बना लिया भजन का। आपके पक गए, कब बनेगा मन? अच्छा, बाल पकने का अर्थ और कुछ भी है। जब ये बाल आपका जन्म हुआ ना, तब बाल सिर पे थे छोटे छोटे, तब काले थे और अब सफेद हो गए। मानो ये बाल कहते हैं कि भैया हमने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी तो अपना रंग बदल दो। हम सफेद पड़ गए, अब तुम भी काले कारनामे छोड़ो और सत्य के मार्ग पर आओ। ये बाल कह रहे हैं कि हम बदल गए, तुम भी बदलो। पर आपने तो बाल को ही बदल लिया, खुद नहीं बदले, काला कर लिया, है ना? तो सत्य हमें बोलना चाहिए। आज से कसम खाओ कि कभी असत्य नहीं बोलेंगे। हमेशा क्या बोलेंगे? हमेशा सत्य बोलेंगे। कसम खाइए। अच्छा, आज के बाद आप एक तो बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो जो सत्य होगा वही बोलेंगे, क्योंकि आपकी उम्र पूरी होने को आई। 75 तो निकल गई, 75% निकल गई, 25 बची, छोटी सी बची, थोड़ी कम, सही है। तो अब सत्य के मार्ग पर चलो। कसम खाओ आज से कभी असत्य नहीं बोलेंगे, सदा सत्य बोले। कौन कौन आज से सत्य बोलने का संकल्प लेगा? उठाओ हाथ। सत्य बोलेंगे। दादाजी आप नहीं उठा रहे हैं साहब, नहीं उठा रहे हैं। सत्य बोलेंगे? अच्छा आप नहीं, आप कुछ भी करवा लो, हम नहीं उठाएंगे हाथ। दादाजी नहीं उठा रहे, क्योंकि उन्हें पता है ना कि हम उठा देंगे और कभी असत्य निकल गया तो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सत्य से भाग जाएं। देखिए, सत्य के मार्ग पर चलने की कसम तो खानी ही चाहिए। हाँ, कभी कभी गलती हो जाती है, साल 2 साल में एक आध बार झूठ बोल दिया तो भगवान भी माफ कर देगा, पर दिन में 10-10 बोलो तो ईश्वर माफ नहीं करने वाला। तो कसम खाइए, सत्य ही बोलेंगे। बोलो तो कम बोलो, बोलो तो सही बोलो। धर्म के 4 चरण हैं। पहला है सत्य, दूसरा है दया। आप सबके प्रति दया रखिए, सबके लिए दया रखिए, केवल अपनों के लिए नहीं, सबके लिए दया रखो। दया करनी चाहिए। सत्य, दया और दान। जो कमाओ उसका दशांश दान करो। दान करने से धन शुद्ध होता है। कलयुग तू है, हाँ, जहां गौ सेवा होती है वहां कलयुग नहीं रहता। कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवा दिए परीक्षित जी। कलयुग बोला, महाराज मैं जहां जाता हूं आपका राज्य पाता हूं, सब जगह आप ही आप। मैं बहुत बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। कलयुग अच्छा है कि बुरा है भक्तों? कलयुग अच्छा है कि बुरा? क्या अच्छा है? कलयुग में क्या चाहिए बताओ? अच्छा ना आपने बोला, क्या चाहिए कलयुग में? मैया, ओ तंबाकू वाली मैया, क्या चाहिए कलयुग में? खाली तंबाकू मैया? क्या चाहिए कलयुग में? क्या मैया आप बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? हाँ? अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है, बुरा है। आपको क्या लगता है, अच्छा कि बुरा? बोलो मैया जी, कुछ तो बोलो। अच्छा है। दादाजी आप लोग बताओ, मैया तो चुप, वो घर पे ही बोलती हैं सास से। आप लोग बताओ, कलयुग अच्छा कि बुरा है? हाँ? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग जैसा तो सतयुग भी नहीं है, द्वापर भी नहीं और त्रेता भी नहीं, क्योंकि सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति यज्ञ करने से मिलती थी, तपस्या करने से मिलती थी, समाधि लगाने से मिलती थी, वही गति कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से मिल जाती है। ये कलयुग केवल नाम आधारा।
कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग जोगे न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। तो कलयुग बहुत अच्छा। कलयुग की अच्छाई देखकर परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है? अच्छा, आपके लाल माटी में कलयुग रहता है कि नहीं है? कलयुग कहां कहां रहता है सुन लीजिए। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम, जहां पर जुआ होता है, जुआ, वहां कलयुग होता है। आपके गांव में जुआ होता है कि नहीं? लोग खेलते हैं नहीं? मैं ये जी जुआ खेलते नहीं गांव में? नहीं। अच्छा, आपके गांव में जुआ नहीं होता? कोई जुआ नहीं खेलता? बूढ़े बूढ़े लोग खेलते होंगे? खेलते हैं पत्ता? बताओ, खेलते हैं कि नहीं? खेलते हैं। ताश? हाँ, ताश वही है, जुआ वही है। एक दादाजी जुआ खेल रहे थे। हमने कहा दादाजी क्या कर रहे हो, जुआ क्यों खेल रहे हो इस उम्र में? नहीं महाराज जी, जुआ नहीं है, ये तो हम टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो, बुढ़ापे में टाइम पास कर रहे हो? अब तुम क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद तुम्हें पास करने वाला है। अभी हमने टाइम पास की बच्ची, बताओ, बाल पक गए और अभी तक तुम जुआ खेल रहे हो, टाइम पास। अरे राम राम जपो, अपना जीवन संवारो। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश की व्यवस्था। किसका हुआ? जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हुआ कि नहीं? एक भी कौरव जीवित बचा हो तो बताओ। अच्छा, महाभारत का युद्ध हुआ, जुआ ना होता तो क्या महाभारत होता? जुआ ना होता तो क्या भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जाती? बताइए। तो जुआ जिम्मेदार है कि नहीं? नारी के अपमान में जुआ जिम्मेदार है कि नहीं? नर संहार, महाभारत जैसे नर संहार में जुआ जिम्मेदार है कि नहीं? तो जुआ को बंद करना चाहिए कि नहीं? आपके गांव में कसम खा लो सब लोग, कोई जुआ नहीं खेले। बूढ़े जुआ खेलते हैं तो बच्चे बिगड़ते हैं। गांव के बच्चे बर्बाद नहीं है, गांव के बुढ़े बर्बाद है। देश के बूढ़ों ने देश का बंटा ढार कर दिया। बच्चों से देश बर्बाद नहीं हुआ, बूढ़ों से देश बर्बाद हुआ। बूढ़ों ने जुआ ना खेला होता तो क्या आपके बच्चे जुआ खेलते? हमने तो ये तक देखा है कि बूढ़े बूढ़े बच्चों को बिठा लेते हैं। भाई, आपने किसी दूसरे बच्चे को बिठा लिया, दूसरे बच्चे मतलब जवान कोई लड़का है, उसे बिठा लिया, आ बेटा जुआ खेलते, उसको भी सिखा दिया, फिर उसने 4 को सिखाया, बर्बाद हो गए। तो जुआ खेलने वाले बूढ़ों को तो डंपर में भरो, सीधे हरिद्वार छोड़ के आओ। इनका कोई काम नहीं लाल माटी में, सबको हरिद्वार छोड़ के आओ, वहीं भजन करो, राम राम जपो। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जुआ, जुआ समझ रहे हैं? हाँ, वही पत्ता, वही ताश, जुआ। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। आपके गांव में शराब तो नहीं पीते कोई? हाँ, पीते कि नहीं? आप तो नहीं पीते? आप तो नहीं पीते? अच्छा, आप लोगों में से नहीं कोई पीता? अच्छा, मतलब यहाँ जितने बैठे हैं सब अच्छे लोग हैं ना, बढ़िया। कलयुग का दूसरा ठिकाना है शराब। जहां शराब होती है वहां कलयुग होता है। अच्छा, शराब पीने से नुकसान क्या है? शराब पीने से आपका घर और आपका शरीर दोनों बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा बताइए, शराबी का परिवार सुखी होता है, रहता है? शराबी कभी सुखी रह सकता है? क्योंकि शराब आपको बर्बाद करने के लिए ही बनी है, आपका सत्यानाश करने के लिए ही बनी है। इसलिए समझदार लोग शराब से दूर रहते हैं। जहां शराब है वहां कलयुग है। एक सज्जन थे लाल माटी के, उन्होंने बड़ी गाड़ी खरीदी। बस गाड़ी को पहुंचते बसते, चलाते नहीं थे। हमने कहा चलाया करो। बोले महाराज जी डीजल पेट्रोल बड़ा महंगा, कैसे चलाएं? हमने कहा मिट्टी का तेल डालो, कैरोसिन, घासलेट, मिट्टी का तेल डाल के चलाओ। महाराज जी मिट्टी का तेल डालेंगे इंजन बैठ जाएगा। हमने कहा तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, अरे गाड़ी में मिट्टी का तेल इसलिए नहीं डालते कहीं इंजन ना बैठ जाए, और शराब पी पी करके ये शरीर का जो तुम इंजन बिठाल रहे हो इसका क्या? अरे गाड़ी का इंजन बैठ गया तो बन जाएगा, पर तुम्हारा शरीर एक बार बिगड़ा कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर सुधार नहीं सकता। इसलिए शरीर की फिक्र करो। गाड़ी तो कितने की है? लाख की है, 10 लाख की है। आपका शरीर क्या आपसे महंगी कोई गाड़ी हो सकती है? शरीर से महंगा दुनिया में कुछ हो सकता है? बताओ, आपके शरीर की कीमत कितनी है आपको पता है? भैया जी कितने का होगा ये शरीर आपका? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल शरीर है, शरीर मनुष्य तन अनमोल है। ये एक बार बिगड़ गया काम नहीं आता। एक बार हमने देखा एक सज्जन के ना यहाँ छेद कर दिया डॉक्टर ने, अब श्वास नहीं लेते बनता, यहाँ से छेद, यहाँ नली डाल दी, यहीं से सांस जाती है। क्यों भाई?
बोले शराब बहुत पीते थे, कैंसर हो गया, किडनियां खराब हो गई। अच्छा, शराबी आदमी ज्यादा से ज्यादा 50 साल तक जीता। बचपन से पिया है तो 50 साल के पहली कहानी पूरी हो जाती है। और अभी बुढ़ापे में यदि पी रहे हो तो आप तो पी ही रहे हो, आप तो अपना नाश कर रहे हो, बच्चों के और संस्कार बिगड़ रहे हो। शराब, एक सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा ये क्या है? बोले अंगूर की निकाली ताजी ताजी पी लो। हमने भैया ये क्या है? बोले शराब है पियो। हमने कहा भाई साहब हम पीते तो हैं पर वो नहीं पीते जो तुम पिला रहे हो। हमने कहा तुम्हारी वाली कितने घंटे चढ़ती है? बोला हमारी वाली पियोगी तो 8 घंटे में उतर जाएगी, और महंगी पियोगी तो 12 घंटे चढ़ेगी। हमने कहा तुम्हारी वाली 12 घंटे में उतर जाती है, पर हमारे पास एक प्याला ऐसा है, एक बार पी लो तो 12 घंटे क्या, इस पूरी जिंदगी में कभी उतरने वाला नहीं है। यदि वो प्याला पी लिया, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पी ले बंदे, पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का प्याला पियो, जिंदगी सफल बना लो। तो आज से शराब पीना बंद। कौन कौन करेगा भैया? आप में से जो शराब नहीं पीता वो हाथ उठाए। टोटल कभी नहीं पीता, शराब नहीं पिया। तो आप पीते हो? पीछे वाले हाथ नहीं उठाया ना आपने? उठाया, मतलब आपके गांव में तो शराब नहीं पीते लोग। अच्छा, जो पीते हैं वो आए नहीं होंगे ना आज, पर अच्छा बनना तो सब चाहते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ लोग पीते भी होंगे, अब वो कैसे कहें कि हम पीते हैं? चलो भैया, नहीं पीने वालों के सम्मिलित हो जाते हैं, नहीं पीने वालों के साथ हाथ उठा लिया। शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीने वाला अपने पांव में कुल्हाड़ी मारता है। शराब पीने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है। शराब की बोतल में लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, लिखा रहता है कि नहीं? शराब बनाने वाली कंपनी खुद कहती है कि पियोगे तो मरोगे, ये रोग होगा, वो रोग होगा। अब शराब पीने वाला आंख बंद करके पी लेता है। तो क्या तुम्हें वो लाइन समझ में नहीं आई? और आ गई होती तो पिया क्यों? तो दुनिया के सबसे बड़े अनपढ़, सबसे बड़े मूर्ख कौन है? शराब पीने वाले, है ना? इसलिए एक शराबी 4 को शराबी बना देता है, एक बिगड़ा 4 को बिगाड़ देता है। आज से कसम खा लो, अच्छा बनकर के समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे हम, अच्छे, और समाज को अच्छा बनाएंगे। शराब नहीं पिएंगे, नहीं पीने देंगे। कलयुग का दूसरा ठिकाना कहां? जहां शराब होती है ना, वहां कलयुग ज्यादा। तो जहां जुआ, जहां शराब, कलयुग का तीसरा स्थान और है। द्यूतम पानम स्त्रिया, चरित्रहीन लोग जहां होते हैं, चाहे वो चरित्रहीन पुरुष हो, चाहे वो चरित्रहीन स्त्री हो, जहां स्त्री और पुरुष चरित्रहीन होते हैं, जहां देह का व्यापार होता है, वहां कलयुग होता है। अर्थात यह जहां वासना अधिक होती है वहां कलयुग होता है। तो आप बचें, काम वासना से बचें, स्त्री और पुरुष से बचें। ये कलयुग का स्थान है तीसरा। कलयुग का चौथा स्थान है मांस। आप लोग, आपके यहाँ मांस तो नहीं खाता कोई? मुर्गी, अंडा, मछली खाते हैं? ऐसा तो नहीं कि चारों स्थान आपके गांव में हो। आप खाते हैं? अंडा खाते हैं, मुर्गी भी, सब खाते हैं। क्यों खाते हैं? अच्छा लगता है। जहां मांस होता है वहां कलयुग होता है। अच्छा बताइए, एक बार हम ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, एक मैया हमारे पास में आकर बैठ गई। अचानक ऐसी बात चली तो हमने मैया से पूछा, मैया जी आप मांस खाती हो कि नहीं? हाँ महाराज जी हम तो खाते हैं। हमने कहा मैया मांस खाती हो, क्यों खाती हो? बहुत अच्छा लगता है। हमने कहा आपको अच्छा लगता है इसलिए आपने कितनी जीवों की हत्या कर दी अपने स्वाद के लिए। क्या किसी की जान लेनी चाहिए? क्या अपने स्वाद के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात है? हमारे धर्म में, हमारे भारत में कभी हिंसा नहीं करते थे, अहिंसा ही परमो धर्म। हम लोग मच्छर को नहीं मारते, चींटी को मारना पाप समझते, चींटी को मत मारना पाप लगेगा। जहां चींटी को मारना पाप हो वहां मांस की गुंजाइश ही कहां? मांस खाने वाला कहते हैं आप जैसे खा रहे हैं एक दिन आपका भी मांस नोच नोच के खाया जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान के घर देर होती है जरा, अंधेर नहीं होती, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक सच्ची घटना मैंने अखबार में पढ़ी थी, कहूं तो सुना दूं। एक बार एक बहुत बड़े शहर की घटना है। एक बूढ़ा आदमी रात के 10 बजे अपने शहर जा रहा था। रास्ते में बड़ी भूख लगी तो उसने एक बढ़िया सी होटल, सड़क के किनारे देखा, बढ़िया आजकल होटलें बनी, एक होटल पे रुका और वो बूढ़ा आदमी मांस खाता था। तो उसने कहा भाई साहब जरा लाओ, तो उसने लिया। जब वो मांस खाने लगा ना तो उसने देखा कि किसी छोटी छोटी उंगलियों के छोटे छोटे नाखूनों से नजर आए उस मांस में। उसने देखा पर ध्यान नहीं दिया कि भाई मांस है तो नाखून तो होगा, पर वो नाखून किसी इंसान के थे और बच्चों के नाखून थे। बूढ़े को बात तो लगी कि यार ये मांस में बच्चों का ये नाखून कैसे आया,
पर उसने बहुत विचार नहीं किया। ये सच्ची घटना अखबार में छपी थी, मैंने सुना पढ़ा इसलिए आपको बोल रहा हूँ। तो वो सज्जन अब खा पी के घर गए, और जब घर गए उस जमाने में फोन नहीं था, टेलीफोन तो था, घर घर फोन था, पर मोबाइल फोन नहीं था। जब वो सज्जन अपने घर गए तो उन्हें पता चला कि उनका नाती 2 दिन से गायब है। उनका नाती छोटा सा गायब है, और वो सज्जन किसी काम से दूसरे शहर गए थे, वापस आ रहे थे। नाती को 2 दिन से खोजा, नाती नहीं मिला। बूढ़ा आदमी चक्कर में पड़ गया कि भैया आज मैंने होटल में खाया तो मांस, तो वहां पे नाखून मिले। तुरंत पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच गया कि हो ना हो इंसान का नाखून क्यों पाया गया। जाकर के पुलिस ने छापा मारा तो उस होटल के पीछे कुआं था, उस कुएं में इतने कंकाल मिले, नर कंकाल, इतने कंकाल मिले कि पूरी पुलिस दंग रह गई। वहां पे इंसान का मांस परोसा जाता था। अब दादाजी ने जो खाया था, पूछताछ हुई तो पता चला कि अभी एक बालक को उन्होंने खरीदा था, और उसी बालक को मार करके खुद के नाती का मांस दादाजी को खिला दिया। अब बताइए, मांस खाने वाले ना होते तो क्या मनुष्य की हत्या होती? यदि हत्या हो रही है तो खाने वाले हैं। एक सज्जन ने कहा शराब की दुकान बंद कर देनी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल बंद करनी चाहिए, लेकिन जिस दिन शराब पीने वाले बंद हो जाएंगे, दुकानें तो अपने आप बंद हो जाएंगी। तो आपने मांस किसका खा लिया? अपने नाती का। अब बताओ वो बूढ़ा का अपने आप को कभी माफ कर पाएगा? उसके बाद से उसने मांस खाना छोड़ दिया। मैं अपने स्वाद के लिए क्यों किसी की हत्या करूं? क्या मेरे पास दाल रोटी सब्जी की कमी है? क्या मेरे पास केला अनार सेब पपीता की कमी है जो मैं मांस खाऊं? त्याग दिया। बाद में पुलिस ने उस होटल को सील कर दिया, बंद कर दिया, सारे लोग जेल चले गए। वो सब अलग विषय है, लेकिन हत्या तो हो गई ना बच्चे की, मर तो गया ना। मुर्गी मांस। एक सज्जन ने हमसे कहा महाराज जी हम मछली इसलिए खाते हैं, मछली नहीं खाएंगे तो समुद्र में मछली ही मछली हो जाएगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी मछलियों की। भाई मुर्गी नहीं खाओगे तो मुर्गी मुर्गी नहीं हो जाएगी। एक सज्जन ने हमसे दलील दी अपनी, अरे महाराज जी हम इसलिए खाते हैं। हमने कहा कि तुम मछली खा रहे हो, मुर्गी खा रहे हो, इसलिए कहीं जनसंख्या ना बढ़ जाए। अरे भाई जनसंख्या तो मनुष्यों की भी बढ़ रही है, सरकार चिंतित है कैसे बढ़ रही है, इतनी कैसे हो गई? कहां 100 करोड़ से आज 125 करोड़ हो गई, 135 करोड़ आबादी भारत की हो गई। तो जनसंख्या रोकना ही है तो फिर अपने माँ बाप को मार मार के खा लो। मुर्गी खाने से मुर्गी की जनसंख्या, मछली खाने से मछली की जनसंख्या। अरे भाई परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है तो उसे संतुलित करना भी उसे आता है। तुम कौन होते हो संतुलित करने वाले? हाँ, हमें ईश्वर ने मांस खाने का अधिकार दिया है क्या? अच्छा, गाय क्या मांस खाती है? गाय चारा खाती है, भूसा खाती है। अच्छा, शेर चारा खाता है? शेर मांस खाता है। ईश्वर ने शेर को नाखून दिए हैं बड़े बड़े, जिसे कैनाइन दांत कहते हैं। दिया शेर के, बिल्ली के, कुत्ते के बड़े बड़े नाखून होते हैं साइड में, यहाँ देखा होगा। आप जरा मुंह खोलना, आपके हैं क्या? हैं ये दांत है, कैनाइन दांत? हाँ या ना? बोलो हैं आपके हैं? नहीं। इसका अर्थ है कि आपके वो दांत नहीं है, मतलब परमात्मा ने आपको शाकाहारी बनाया है। अब आप मांस खा रहे हैं तो अगले जन्म में कुत्ता बना के भेजेगा, जाओ खाओ मांस, खाते रहो, खूब खाओ। अच्छा, कुत्ता कैसे पानी पीता है? चाट कर जिह्वा से पानी पीता। और गाय कैसे पानी? शाकाहारी जानवर मुंह से पानी पीता है, जबकि मांसाहारी जानवर जिह्वा से, जीभ से चाट कर पानी पीता। कुत्ता कैसे पानी पीता? बिल्ली कैसे पानी पीती है? चाट के पीती है। और गाय कैसे पानी पीती है? भैंस कैसे पानी पीती है? बकरी मुंह से पीती है ऐसे। आप लोग कैसे पीती है? चाट के मुंह से। तो आप शाकाहारी, ईश्वर ने जन्मजात शाकाहारी बनाया, फिर भी मांस खाओगे, अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बना के भेज देगा, जाओ तुम्हें मांस पसंद था ना, खाओ। मनुष्य से कुत्ता बन जाओगे, प्रमोशन नहीं होगा, नीचे आ जाओगे। मनुष्य से देवता बनो, श्रेष्ठ बनो। इसलिए कलयुग का चौथा स्थान मांस है। आज से कसम खाइए, आज के बाद कभी मांस, अभी तक खाया, आगे से नहीं खाएंगे, कसम खाते हैं, भगवान माफ करेगा। उठाओ हाथ। मांस आप में से कौन कौन नहीं खाता? जो नहीं खाता वो हाथ उठाएं, और आगे से नहीं खाएंगे उसके लिए भी हाथ उठाओ। आप खाएंगे आगे से? उठाओ, कसम खाओ, नहीं खाएंगे मांस? नहीं, मांस नहीं खाएंगे। अंडा, मुर्गी, बकरी, कुछ भी नहीं, शुद्ध दाल चावल सब्जी रोटी, प्रेम से। इतना बड़ा आयोजन आप लोगों ने कराया है तो कम से कम ये बुराइयां तो छूटे। ये नहीं छूटेंगी तो कथा कराने का क्या अर्थ है? इतना पैसा आप लोगों ने लगाया, क्या अर्थ है? आप लोग जैसे थे वैसे ही रहोगे तो इतना खर्चा करने का क्या अर्थ होगा? बदलाव तो जरूरी है ना। कल तक जो थे ठीक है, माफ करेगा ना भगवान, वो दयालु है। वो तो शरण में आ जाए ना तो माफ कर देता। शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं ते नहीं विलोकतान। शरणागत में, शरण में आए हुए को, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे क्षमा कर देता हूं। आप लोग मछली खाते हो? मांस नहीं खाना चाहिए। मांस बहुत अच्छा नहीं होता।
किसी का दिल नहीं दुखाओ। अच्छा, पानी से मछली को निकालो तो तड़पती है कि नहीं? उसकी तड़प देख के आपको दया नहीं आती? इतने निर्दयी हो गए हो। अरे तड़पती है, उसके अंदर भी आपकी और हमारी तरफ प्राण है, वो भी तड़पती है, उसे भी जिंदगी अच्छी लगती है कि नहीं? आप मौत के घाट उतार देते हैं अपने स्वाद के लिए। आज से नहीं खाएंगे। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना शराब, तीसरा ठिकाना चरित्रहीन, चौथा ठिकाना मांस। शराब पीने वाला भी गिरता है और प्रेम का प्याला पीने वाला भी गिरता है। शराब पीने वाला नाली में गिरता है और प्रेमी भक्त मंदिर में जाकर गिरता है। राजा परीक्षित ने 5वां स्थान गोल्ड सोना दिया। जो मेहनत का धन है वहां कृष्ण, जो पाप का धन है वहां कलयुग बैठेगा। राजा परीक्षित ने सोने की मुकुट पहन रखी थी, वो जरासंध की थी। राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि कलयुग बैठ गया ना। उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया, श्रृंगी समीक जी का अपमान किया, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। उनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, तुमने संत का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक शक तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को पता चला मुझे 7 दिन में मरना है। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? वो घर छोड़कर गंगा के किनारे चले गए। सुखदेव जी आए, उन्होंने प्रश्न किया, गुरुदेव हमें 7 दिन में मरना है, बताओ क्या करें? आप बताइए, जिसकी उम्र केवल 7 दिनों की बची हो उसे क्या करना चाहिए? उसे कोई पाप करना चाहिए? राजा परीक्षित किनारे पहुंच गए। अच्छा, मरने के पहले ना किनारे आ जाओ, बीच में मत रहो, है ना? एक सज्जन खाने बैठे, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। परोसने वाला परेशान हो गया, जितना बनाया था सब खा गया। फिर जल्दी जल्दी उसने कढ़ाई चढ़ाई और बनाया। तो सामने वाला बोला, भैया बीच बीच में पानी तो पियो। तो उसने कहा, बीच तो आए तब तो पानी पिए, अभी तो बीच ही नहीं आया। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। हमें भी 7 दिन में मरना है। सोमवार से रविवार तक 7 दिन होते हैं, इन्हीं में आओ इन्हीं में जाओ। भक्तों, राजा परीक्षित को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने बताया, भगवान का नाम जपो, भगवान की लीला सुनाई। चर्चा में आपको कल विस्तार से सुनाऊंगा। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस पर प्रकाश कल डालेंगे। भगवान की भक्ति किस उम्र में कर लेनी चाहिए, ये भी कल बतलाएंगे। मनु जी महाराज ने सृष्टि की, भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु जी। श्री सुखदेव जी ने बात विस्तार से कही। मनु शत्रुपा से 3 बेटियां हुई हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि से, प्रजापति से। देवहूति का विवाह करदम जी से। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की छोटी पुत्री सती अपने पिता के यज्ञ में गई, भस्म हो गई। वो पार्वती के रूप में जन्मी है और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। आइए जरा दर्शन करते हैं शिव जी के विवाह का। शिव जी का दर्शन करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। सभी लोग प्रेम से शिव जी का दर्शन करें और प्रेम से पूजा करें भगवान शिव की। सभी लोग भाव से दर्शन करेंगे।